आपस में भी यार डिस्कशन किया करो, एक दूसरे को बताने से तुम्हारी नॉलेज कम नहीं होती। कुछ लोगों के दिमाग में ये धारणा होती है इसको बता देंगे आगे निकल जाएगा। अरे यार उसको बताओगे तो तुम्हारे दिमाग से वो क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से पास होगा, तो तुम्हें पक्का हो जाएगा। सामने वाला तो हाँ हाँ करता रहता है, कई बार समझ में कुछ नहीं आता, तो अगर तुम किसी को बता रहे हो तो तुम्हारा ज़्यादा पक्का होता है। तो यार मैथ्स में हमने कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ कर्व के बारे में बहुत पढ़ा है। कोई भी ग्राफ हमेशा यार स्पेस वाइज नहीं सोचा जाता। वाई एक्स, अगर हम किसी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल स्पेस है ना, कोई एक रेफरेंस पॉइंट है, ये एक्चुअल स्पेस है। लेकिन कई बार यार वाई एक्स का हम दूसरा यूज भी करते हैं स्पेस के अलावा किसी और पैरामीटर के लिए। एक्स कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है जिस पे वाई डिपेंड करता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कहा यार टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ किसी सिलेंडर का प्रेशर बढ़ रहा है तो एक्स टेम्परेचर, वाई प्रेशर भी हो सकता है। घड़ी में टाइम बदलने के साथ बॉडी आगे बढ़ती चली जा रही, उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, तो क्या एक्स टाइम हो गया और वाई है ना डिस्प्लेसमेंट हो गया। टाइम बढ़ने के साथ साथ घड़ी में पार्टिकल की वेलोसिटी बदलती जा रही है, एक्स टाइम वेलोसिटी। पास में रहे टेम्परेचर बदलने के साथ कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर वॉल्यूम। नहीं यार, पूरी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी या इनवर्स रिलेशन या कोई भी रिलेशन है ना, क्या हर रिलेशन का हम ग्राफ बना सकते हैं? किसी एक पैरामीटर के बदलने के साथ साथ दूसरा पैरामीटर कैसे बदल रहा है, किसी एक पैरामीटर के बदलने के साथ साथ दूसरा पैरामीटर कैसे बदल रहा है। तो उस ग्राफ में यार पहली बेसिक चीज कि हाइट क्या बताएगा। पहली चीज कि उस ग्राफ में हाइट का मतलब है कि उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू उस वक्त क्या है। बात में यार वो बढ़ सकती है, बाद में घट सकती है या उतनी रह सकती है। तो पहला काम हाइट। अगर मैंने वीटी ग्राफ बनाया तो किसी टाइम पे तुम्हारी फीलिंग क्या होना चाहिए यार, ग्राफ के साथ साथ फीलिंग बदलना चाहिए। ये नहीं कि यार मैंने देखा है कई बार ग्राफ में ऐसे बना दिया तो बच्चा कहता है सर ये पार्टिकल अब ऊपर कैसे जा पाएगा, ये तो काफी ऊंचाई है। मतलब उसके दिमाग में हमेशा स्पेस चलता है ना यार, जबकि यार मैं कह रहा हूं कि उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, जा तो वो स्ट्रेट लाइन में रहा है। कहता सर नहीं लेकिन कर्व्ड मोशन नहीं होगा, सर टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ तो कर्व्ड मोशन। अरे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसकी वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, लेकिन चल तो वो स्ट्रेट लाइन में रहा है ना। तरह तरह के थॉट यार। टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ है, सर मॉलिक्यूल पहले ऊपर गए फिर नीचे आए। अरे भैया यार मॉलिक्यूल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्या, तो पहले तो यार इस तरह ख्याल नहीं आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि यार ये प्रेशर है टेम्परेचर के साथ, तो दिमाग में एक फीलिंग आना चाहिए यार कि गैस के अंदर के कंटेनर का प्रेशर जो किसी तरीके से मेजर किया जा रहा होगा वो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। बात समझ रहा है ना। तो ये सब उल्टे सीधे थॉट ना तो डिस्कस करना है वरना फिर चमाट पड़ेगा। तो यार एक चीज तो ये कि हाइट से हमें क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। एटी ग्राफ है तो किसी टाइम पे एक्सेलेरेशन कितना है ना, वी एक्स ग्राफ है तो किसी एक्स के साथ साथ उसका वी कितना है ना। तो ख्याल चेंज होना चाहिए, थॉट चेंज होना चाहिए। दूसरी बात कि कोई वाई एक्स के साथ साथ, यार ग्राफ का मतलब ये है कि हम ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कैसे बदलाव चल रहे हैं। तो अब यार कोई भी चीज का बदलाव हो, यहां तक यार हम लोग कई बार अकाउंट्स में बात करते हैं देश की जितनी जैसे महंगाई दर हो गई तो कितनी महंगाई बढ़ गई, विकास दर मतलब कितना विकास बढ़ गया। तो एक बात आती है यार कितना बदलाव आया है ना, कितना बदलाव आया। एक बात है कि कितना है, और फिर दूसरी पैरामीटर जो हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कितना बदलाव आया किसी यूनिट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ये थॉट आएगा। मान लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमने कहा इतने टाइम में इतनी हाइट बढ़ी तो मतलब वेलोसिटी बढ़ी। अगर मान लिया मैं कह रहा हूं कि देश की विकास दर है तो पहले विकास इस वैल्यू पे था, अभी विकास इस वैल्यू पे चला गया, अभी विकास कोई आदमी नहीं है, तो विकास में कितना बदलाव आया। मान लिया 1 साल के लिए मैं निकाल रहा हूं तो वो क्या हो गया यार, विकास दर हो गई। अब यार पहले महंगाई क्या थी, अब महंगाई कितनी है, एक एवरेज महंगाई हर चीजों का निकाला जाता है यानी रेट, और अब रेट कितना है
प्राइस, वो प्राइस में कितना चेंज आया 1 साल में, महंगाई दर। बात समझ रहा है? अभी यहां पे हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं उसमें क्या है, किसी टाइम में वेलोसिटी कितनी बढ़ी, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट पर सेकेंड, है ना? किसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ा यूनिट टाइम में, दैट इज वेलोसिटी। बात समझ रहा है? यानी अगर हम किन्हीं दो वैल्यू के लिए दिस अपॉन दिस निकालते हैं, मान लिया एक सैंपल मैंने कहा 2 सेकेंड चलने में हाइट 4 मीटर बढ़ी, 2 सेकेंड चलने में हाइट 4 मीटर बढ़ी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो 2 सेकेंड में 4, तो पर सेकेंड कितना 4 डिवाइड बाई 2, यानी क्या देगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। यानी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें और उसका टेन थीटा निकालें। टेन थीटा मतलब डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो उससे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा। अब उस चीज का कभी नाम हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका नाम वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वाई पे वेलोसिटी हो, एक्स में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलेरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका कोई नाम स्टैंडर्ड है ही नहीं, लेकिन कोई पूछ तो सकता है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बताओ, है ना? तो दूसरी चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यार वाई कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ तो वेलोसिटी नहीं, अगर वेलोसिटी है टाइम के साथ तो एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन है टाइम के साथ तो मैंने सुना है कोई बोलता है जर्क नाम है, शायद कहीं पढ़ने को मिले, कई जगह नाम भी नहीं होंगे। बात क्लियर है? इससे हमें यह अंदाजा लगता है कोई चीजें कितना तेज या धीमे बदल रही हैं। अगर ये सैंपल हम बड़ा ले सकते हैं तो एवरेज आएगा। अगर हम छोटा सा सैंपल लें, मैंने कहा ये एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया और इसमें हाइट पता बेस पता, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है, और अगर बड़ा स्लोप निकाला तो वो एवरेज रेट है। नहीं यार, मैंने हर जगह जहां पे एवरेज डेफिनेशन दी है तो साथ ही साथ एक इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन दी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो छोटे ट्राइंगल से निकालो, एवरेज वेलोसिटी तो एक बड़े इंटरवल के लिए डिस्कस किया जाएगा अगर ये एसटी ग्राफ है ना? अगर ये वीटी ग्राफ है तो एवरेज एक्सेलेरेशन हाइट अपॉन बेस बड़े इंटरवल से, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। बात समझ रहे? अब छोटे से यार हमें निकालना नहीं पड़ेगा कभी, छोटे से हमें केवल अंदाजा लगाना पड़ेगा। हमेशा आमतौर पे यार बड़े इंटरवल के लिए ही एवरेज निकालना पड़ता है, छोटे इंटरवल के लिए हम अंदाजा लगा सकते हैं। कोई पूछे यार मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं यहां और यहां, ठीक है, ये और ये, बताओ कहां रेट ज्यादा है? ये रेट किसी भी चीज का हो सकता है, बताओ कहां रेट ज्यादा है? मैंने यार उसी बेस के लिए यहां चेंज दिखाया है, उतने ही लगभग बेस के लिए यहां चेंज दिखाया है, ये 1 और ये 2। बताओ यार किस पोजीशन पे रफ्तार ज्यादा है बदलने की? क्या देख के अंदाजा लगा पा रहे हो यार? कितने लोगों को लगता है 1 पे रफ्तार ज्यादा है? कितने लोगों को लगता है 2 पे रफ्तार ज्यादा है? अभी कंफ्यूज यार। अरे देखो यार, ये बेस मैंने लगभग सेम बनाया है, यहां की हाइट के मुकाबले यहां की हाइट ज्यादा है ना यार। अगर मैं कह रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बढ़ा उतने टाइम में इसके मुकाबले। अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ है तो यहां वेलोसिटी ज्यादा बढ़ी उतने टाइम में। बात समझ रहे हैं? तो रेट एक दिमाग में आना ही चाहिए, हर चीज का हो सकता है। प्रेशर टेम्परेचर में प्रेशर बदलने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो सकता है। तो जब भी हम दिस डिवाइड बाय दिस की वैल्यू के बारे में सोचेंगे दैट इज रेट, वो यहां के मुकाबले यहां का दिख रहा है कि नहीं यार ज्यादा है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। बता यहां का रेट या यहां का रेट कहां का ज्यादा है? थर्ड या फर्स्ट? फर्स्ट का। यहां रेट क्या है यार? यहां हम अगर एक छोटा ट्रायंगल बनाएंगे तो वो 0 स्लोप का आएगा, मैं कहूंगा यहां रेट नहीं है। अगर एसटी ग्राफ है तो मैं कहूंगा यहां वेलोसिटी 0 है। अगर वीटी ग्राफ है तो मैं कहूंगा यहां एक्सेलेरेशन 0 है। बात समझ में आ गई यार? ठीक है। तो एक बात, स्लोप से रेट मिलता है, वो रेट किसी भी का हो सकता है ना। नेक्स्ट, एरिया
अगर हम मान लिया dq बाई dx और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अब बात आती है dq बाई dx क्या, q का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x और x के बीच में ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यार वेलोसिटी का x के साथ ग्राफ बनाया, तो वेलोसिटी किस चीज का रेट है, डिस्प्लेसमेंट का, तो q इज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाया तो एक्सेलेरेशन किस चीज का रेट है, तो q यहां पे वेलोसिटी है, नहीं समझ रहे हैं, q क्या है, जिसका रेट ऑफ चेंज की बात चल रही है, अगर उसका ग्राफ हमें पता है नहीं तो उस ग्राफ का एरिया हमें q देगा, उसके ग्राफ का एरिया, यानी यार ये बहुत बड़ी बात हो गई है, q कुछ भी हो सकता है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी किस चीज का रेट होता है, dx बाई dt, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। पावर वर्क डन का रेट होता है, तो पावर वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, उसका एरिया, वर्क डन। यार पूरी फिजिक्स में ये बातें बार बार आना है, तो हम लोग यार एक बार काइनेमेटिक्स में और एक बार थर्मोडायनेमिक्स में दो जगह ग्राफ डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी टॉपिक में अंदाजा लगाएंगे कि कहाँ एरिया कहाँ स्लोप, इसलिए मैं यार ढंग से एक बार बता दे रहा हूँ। बात क्लियर है यार, पूरी फिजिक्स में हर जगह बातें होंगी, लेकिन पढ़ा केवल काइनेमेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में जाता है, उसके अलावा केवल तुम्हें अंदाजा लगाना है कहाँ एरिया कहाँ स्लोप। बात क्लियर है। तो तीन तरह की बस बातें हो सकती हैं ग्राफ के, हम इस तरह से फायदे उठा सकते हैं, एरिया से ये क्वांटिटी आ जाएगी है ना, और रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ा तो स्लोप से आएगा, tan थीटा से। बात क्लियर है। फिर वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, आमतौर पे तीन पैरामीटर की बात चलना है किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अब यार इसको तीन कैटेगरी के लिए, बल्कि चार कैटेगरी के लिए, पहला व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट के लिए, फिर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फिर एक्सेलेरेशन मोशन के लिए, हर तरह के ग्राफ एक बार हम बना के देखेंगे। और अभी यार इसको अच्छे समझने के लिए मेरे पास एक स्टोरी है, बहुत पहले की बात है यार, 18th सेंचुरी की, जब इंजन वगैरह का आविष्कार हुआ था, तो कुछ कंपनी ने कार लॉन्च कर दी थी। कार बहुत पहले से आ रही है, लेकिन उस समय की कार यार इतनी मॉडर्न नहीं होती थी, उसमें जो मीटर होते थे उसमें यार एक्सेलेरेशन वाला मीटर दिया था, डिस्टेंस वाला कहते थे। यार रोड पे लोग निशान लगाए रहते हैं यार, माइलस्टोन, तो क्या जरूरी डिस्टेंस वाले मीटर को देने की, तो उन्होंने यार वेलोसिटी वाला मीटर दिया था और एक्सेलेरेशन वाला मीटर दिया था। अब यार मान लो कुछ चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। और बहुत बहुत बड़े लोग खरीद पाते थे, राजा महाराजा टाइप के लोग उस समय कार खरीद पाते थे। तो यार कहीं के कोई राजा थे, उन्होंने नई नई कार खरीदी थी और उनका एक 2 साल का बेटा था। तो बेटा बचपन में ही जिद करने लगते हैं, मुझे कार चलाना नहीं, बच्चे कहते, छोटे बच्चे। तो उस बच्चे ने भी यार जिद किया कि कार चलाना है। तो राजा ने यार सबको अनाउंस किया कि आज मेरा बेटा पहली बार कार चलाएगा। उन्होंने यार दूर दूर से लोग बुलाए। उस समय यार फोटो वोटो खींचने का जमाना नहीं था, तो लोग ग्राफ बनवाया करते थे। तो वहाँ यार ग्राफ के लिए ग्राफ बनाने वाला ढूंढा गया, और ढूंढते ढूंढते उनकी सर्च पूरी हुई और उन्हें मैं मिल गया। मैं यार उसी राजमहल की प्रजा में कहीं था, और उस समय ग्राफ बनाया करता था। काइनेमेटिक्स अच्छे से आती थी उस समय भी, पिछले जन्म की बात है, ऐसे मान लो। फिर मेरी प्लानिंग क्या थी कि मैं आमतौर पे 6 तरह के ग्राफ बनाता था। पोजीशन टाइम ग्राफ, और पोजीशन के लिए जहाँ भी गाड़ी चलती थी उसका एक रेफरेंस पॉइंट, आमतौर पे यार गेट, मेन गेट, राजमहल का गेट मैंने रेफरेंस पॉइंट चुन लिया था। और पूरे रोड पे मैंने यार 1-1 मीटर पे निशान लगा रखे थे, क्योंकि यार डिस्टेंस वाला मीटर नहीं था, तो मुझे दौड़ दौड़ के कार की रीडिंग लेना पड़ती थी, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की। मेहनत का काम था यार, ऐसी थोड़ी यार। पूरे में मैंने मीटर वाली रीडिंग बनाई। मैं तैयारी करके, राजा ने बुलाया था यार तैयारी करना, तो एक दिन पहले सब कुछ कर रहा था।
दूसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम, इसके लिए मेरा प्लान था कि मैं अपनी घड़ी पे टाइम देखूंगा और कार में बैठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कार में स्पीडोमीटर लगा है। तीसरा ग्राफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, तो इसके लिए भी मुझे यार भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक्सेलेरेशन वाला मीटर भी लगा था। इसके अलावा VX ग्राफ, इसके लिए फिर से यार बताओ, X मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए भी मुझे दौड़ना था और स्पीडोमीटर में साथ साथ देखना भी था। ये भी काफ़ी यार जोखिम भरा काम था। इसके बाद AX ग्राफ, इसके लिए भी दौड़ना पड़ेगा यार, X है। और इसके बाद AB, सबसे आसान मुझे ये लगता था यार। क्यों? क्योंकि इसमें घड़ी भी नहीं देखना है, दोनों स्पीडोमीटर और एक्सेलेरेशन मीटर रखे, इधर देखो बस ऐसे। तो ये सब यार तैयारी थी। मैं अपना स्केच और कागज़ पेन लेके बैठा था और उसने बताया यार, जो भी वहाँ का ड्राइवर था, कि हम घंटी बजाएंगे, तुम ग्राफ बनाना शुरू कर देना। यहाँ पे यार गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी में राजा के बेटे को बिठा दिया गया, 2 साल का, है ना। अब यार 2 साल का बेटा था तो रिस्क तो कोई ले नहीं सकता था, तो उसको केवल बिठाया गया और स्टीयरिंग पकड़ा दी, चाबी निकाल के जेब में रख ली और बोला ग्राफ बनाओ। मुझे क्या पता था चलेगी कि नहीं, मैं तो तैयार खड़ा था यार कि मैं दौड़ के किसी तरह से ग्राफ बनाऊंगा। तो t=0 पे यार जैसी घंटी बजी, यार मेन गेट से थोड़ा आगे x0 पे गाड़ी खड़ी करी गई थी। मुझे यार x यानी पोजीशन का ग्राफ बनाना था। t=0 पे मैंने यार जैसी घंटी बजी, देखी गाड़ी कहाँ है, x0 पे, मैंने एक डॉट रख दिया। 1 सेकंड बाद गाड़ी कहाँ है, x0 पे, एक और सेकंड बाद x0 पे। हर टाइम पे यार गाड़ी x0 पे खड़ी थी। तो गाड़ी चले ना चले, ग्राफ तो अपना चल ही रहा था ना यार। xt ग्राफ बनेगा ऐसा। vt ग्राफ, फिर से यार मैं स्पीडोमीटर देख रहा था और घड़ी देख रहा था अपनी। जैसी घंटी बजी यार मैंने अपनी घड़ी में रीसेट कर दिया था, t=0 लगा दिया था। t=0 पे मैंने देखा स्पीड कितनी, मैं सोच रहा था कुछ होगी, लेकिन थी कितनी, 0। 1 सेकंड बीता, फिर 0। मैं हर सेकंड पे डॉट बनाता जा रहा था। ग्राफ ऐसे ही बनेगा यार, है ना। फिर यार उन्होंने कहा यार 6 बार मैं घंटी मारूंगा, 6 बार तुम ग्राफ बना लेना हर बार। लेकिन था क्या, रेस्ट था। t=0 पे घंटी बजाई, एक्सेलेरेशन 0। 1 सेकंड बाद अरे यार स्पीड बढ़ी नहीं रही, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0, है ना। इसके लिए यार मैं एकदम गाड़ी के बगल में ऐसे खड़ा था और जैसी घंटी बजेगी मैं सोचा था दौड़ूंगा और स्पीड देखूंगा, क्योंकि भागेगी तो यार दौड़ते दौड़ते देखना पड़ेगा यार। घंटी बजाई, मैं दौड़ने के लिए खड़ा था, स्पीड देखी कितनी, 0। x=x0 पे मैंने स्पीड देखी कितना, 0। मैं सोचा आगे भागूं, लेकिन गाड़ी भागी नहीं। फिर मैंने यार क्या पता यार, मैं सोच रहा था अगला 1 मीटर चले तो मैं स्पीड लिखूं, क्या अगला 1 मीटर गाड़ी चलेगी यार। ना x बढ़ा, ना मुझे उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी देना पड़ी, मैं बस एक डॉट रख के रह गया। यानी इसका ग्राफ क्या बनेगा, डॉट बनेगा बस। फिर बता यार ax में क्या होगा, वही मैं यार दौड़ने के लिए कोशिश करूंगा। x=x0 पे मैंने एक्सेलेरेशन देखा 0, फिर मैंने कहा x बढ़े तो मैं एक्सेलेरेशन लिखूं, ना x बढ़ा ना मुझे अगला डॉट रखने का मौका मिला। यहाँ यार AB ग्राफ कैसा बनेगा, अरे मैं अब कार पे बैठ गया था राजकुमार के बगल में, है ना। t=0 पे जैसे ही घंटी बजी, मैंने कहा स्पीड कितनी, स्पीडोमीटर में 0 और उसके करस्पॉन्डिंग तुरंत एक्सेलेरेशन कितना, वो भी 0। बस एक डॉट, ना स्पीड बढ़ी ना मैंने, ठीक है यार। ये सारे ग्राफ नोट करो। उसके बाद यार राजा ने अपनी माला उतारी इस ग्राफ के लिए और मुझे दे दी। सोने की माला थी यार, राजा लोग खुश होते तो माला उतार के देते, बहुत सारी माला पहने रहते थे, इसीलिए कि पता नहीं किसको किसको देना पड़ेगी। तो यार उस दिन पहली बार मेरी कमाई का बहुत बड़ा दिन था। बॉडी रेस्ट पे है तब के ये सारे ग्राफ हैं। टाइम बीता यार, बेटा बड़ा हो रहा था उसका, और काफ़ी समय बाद जब उसकी उम्र 12 साल की हो गई, वो रोज़ जिद किया करता था आज मुझे गाड़ी चलाना है, आप बेवकूफ़ बनाते रहते हो, बिठा देते हो, चलाते हो नहीं। तो ये हुआ यार कि पहली बार आज वो गाड़ी चलाएगा। 12 साल का हो गया था। ये था यार कि इसको गाड़ी चलवाने को दी जाएगी, लेकिन यार इसको स्पीड बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाएगा, है ना यार। बस इसको चलती हुई गाड़ी सौंप दी जाएगी और उसके बाद थोड़ा दूर चलाएगा,
जब तक ग्राफ बनना है ना, 3-4 बार ऐसे चलवा देंगे, ग्राफ बन जाएंगे और उसको कहीं फोटो बनवा के टांग देंगे कि हाँ राजा ने गाड़ी चलाई, राजकुमार ने। तो यार 12 साल की उम्र में पहली बार कार चलेगी, राजकुमार चलाएगा और मैं ग्राफ बनाऊंगा। विद कांस्टेंट स्पीड V0 से चलेगी। जो शाही ड्राइवर था उसने बोला था यार कि मैं X0 जला के जैसी घंटी बजाऊंगा आप ग्राफ बनाना शुरू कर देना। और उस वक्त जब राजकुमार के हाथ में स्टीयरिंग होगी तो पहले से कुछ स्पीड होगी और वही स्पीड मेंटेन रहेगी। मुझे पहले से उसने बता दिया था, तो इस बार मैं माइंड मेकअप करके ग्राफ बनाने की पूरी तैयारी कर लिया था। ये नोट कर लिया यार। तैयारी तो तुम्हें पता ही यार क्या करना है। तो यार t=0 पे जैसी घंटी बजी मैंने देखा यार उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, x0 था है ना, थोड़ा आगे जाके घंटी बजाई थी, 1 सेकंड बाद क्या उसका x0 बढ़ेगा कि नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगा है ना। एक और सेकंड बाद x फिर से बढ़ेगा और उतना ही बढ़ेगा। क्यों यार? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में फिर बढ़ेगा यार, इक्वल टाइम में इक्वल x बढ़ेगा है ना यार। पता है xt ग्राफ में ये क्या है, कितना आगे गया, और ये क्या है कितने टाइम में। तो दिस डिवाइड बाई टाइम यानी tan थीटा वो क्या देगा यार, वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था यार, डेल्टा x बाई डेल्टा t, और यही क्या है tan थीटा, यानी यहाँ पे स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। खैर vt ग्राफ बनाने की बारी आई, फिर से रीटेक लिया गया। t=0 पे मैंने देखा यार गाड़ी पे बैठ के मैं स्पीडोमीटर देख रहा था और घड़ी देख रहा था। t=0 पे स्पीडोमीटर पे V0 इंडिकेशन आएगा, 1 सेकंड बाद V0 ऐसे। पता है एक्सेलेरेशन t=0 पे तुम्हें पता है वेलोसिटी पर सेकंड कितना बदलती है, दैट इज एक्सेलेरेशन। तो क्या वेलोसिटी बदलना है तो t=0 पे एक्सेलेरेशन कितना शो करेगा, किसी भी टाइम पे 0, एक्सेलेरेशन 0। vx t=0 पे जैसी घंटी बजी मैंने देखा गाड़ी x0 पे खड़ी थी और उसकी स्पीड v0 थी। नहीं यार इस बार गाड़ी 1 मीटर आगे बढ़ी, मैं यार साथ साथ दौड़ रहा था और स्पीडोमीटर देख रहा था। 1 मीटर बढ़ी स्पीड कितनी, 1 और मीटर बढ़ी स्पीड, किसी भी डिस्टेंस पे वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। ऐसा ग्राफ बनेगा यार AX ग्राफ। जैसे यार घंटी बजी गाड़ी x0 पे थी उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन कितना, 0। 1 मीटर आगे बढ़ी एक्सेलेरेशन कितना, 0। 2 मीटर आगे बढ़ी एक्सेलेरेशन कितना, किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन 0। AB ग्राफ मैं यार स्पीडोमीटर और एक्सेलेरेशन मीटर के सामने बैठ गया, घंटी बजी मैंने स्पीडोमीटर देखा V0 पे था, तुरंत एक्सेलेरेशन देखा कितना, 0। मैं वेट करने लगा स्पीडोमीटर की अगली रीडिंग आए तो मैं एक्सेलेरेशन देखूं, क्या स्पीड बदलेगी, नहीं, तो क्या एक डॉट बन के रह जाएगा। क्या आइडिया समझ में आ गया यार ग्राफ कैसे बना रहा हूं मैं, क्या आइडिया समझ में आ गया यार ग्राफ कैसे बना रहा हूं मैं। तो यार मैंने अब इतना बता दिया तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एक्सेलेटेड मोशन में राजकुमार 16 साल का हो गया था और अब उनने कहा मैं एक्सेलेरेशन वाले उस पर भी पैर रखूंगा, एक्सेलेटर पे। और उस कार का डिज़ाइन ऐसा था यार कि एक्सेलेटर में पैर रखो तो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ती थी। अरे उस समय हैवी इंजन लगा देते थे यार, कार ज़्यादा बिकती थी नहीं, 1-2 लोगों के ऑर्डर आते थे, अपना फिक्स था सब कुछ उसमें, जितनी स्पीड बढ़ेगी पर सेकंड वो। तो यार खास इंस्ट्रक्शन थे यार, भैया ज़्यादा देर को गाड़ी मत दे देना वरना स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। घंटी बजेगी t=0 पे, तो उस समय यार ड्राइवर ने उसको एक स्पीड पे कार छोड़ी थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी थी V0, और राजकुमार से कहा गया तुम थोड़ी देर पैर रखना बस ग्राफ बनने तक, तो देख लेंगे स्पीड बढ़ने के लिए ग्राफ बन जाएगा। यानी A कांस्टेंट एक्सेलेरेशन उसने जैसे ही लगाया तब ग्राफ बनाना शुरू किया गया था, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो सारे 6 ग्राफ बना के दिखाना, ये नोट करने के बाद ट्राई करो यार, गलत होगा तो कोई बुराई नहीं यार, फिर से वो काट के अगले पेज पे लिख देना, पेज बर्बाद होगा उसकी तुम्हें चिंता करना नहीं यार, वैसे ही पहले बार बर्बाद हो चुका बहुत सारा। गाड़ी यार x=x0 से चलेगी पहली बार,
उस समय उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी भी थी जो बदल रही थी ए नॉट के कांस्टेंट रेट से। वेलोसिटी का इंक्रीमेंट इक्वल टाइम में इक्वल हो रहा था। t इक्वल टू 0 पे जैसे ही घंटी बजी, गाड़ी का x पहले से कितना था, x नॉट। एक सेकंड बाद गाड़ी का x बढ़ेगा, लेकिन यार अगले सेकंड क्या उतना ही बढ़ेगा? यार अगर स्पीड लगातार बढ़ रही है तो पहले सेकंड जितना बढ़ा होगा क्या अगले सेकंड उससे थोड़ा, यार एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, क्या उसके अगले सेकंड और ज़्यादा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं यार? कितने लोगों ने ऐसा बना लिया है, ऐसा एक्सटी ग्राफ बनेगा। यार स्पीडअप का मतलब क्या है कि अगर मैं छोटे छोटे ट्राइंगल बनाऊं तो बाद वाले ट्राइंगल ज़्यादा स्लोप के होंगे। अरे एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या डिनोट करता है, वेलोसिटी। तो क्या इस स्लोप के मुकाबले बाद वाला स्लोप ज़्यादा होगा या वेलोसिटी ज़्यादा होगी? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? और अगर तुम लाइन बनाते हो तो सारे स्लोप कैसे बनेंगे, एक जैसे। वीटी ग्राफ, t इक्वल टू 0 पे यार जैसे ही घंटी बजी, गाड़ी के स्पीडोमीटर देखा वी नॉट, एक सेकंड बाद स्पीड बढ़ेगी, और जितनी बढ़ी है क्या अगले सेकंड उतनी ही बढ़ेगी? अरे यार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल टाइम। तो क्या पहले सेकंड जो इंक्रीमेंट था अगले सेकंड उतना, अगले सेकंड, अरे वेलोसिटी में ही तो कमेंट होता है एक्सेलरेशन के लिए। यानी ये एक लाइन बनेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा यार? अगर दिस अपॉन दिस करते हैं, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितनी वेलोसिटी बदली कितने टाइम में, तो यूनिट टाइम में करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ बीटी कर्व क्या देता है, गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सटी कर्व वेलोसिटी देता था, पहले बात कर चुके हैं, बात क्लियर है यार। एटी ग्राफ, तो यार t इक्वल टू 0 पे जैसे ही घंटी बजी, पता है यार उसका एक्सेलरेशन वाला मीटर पैर दबाए हुए था, उस समय एक्सेलेटर पे ए नॉट शो कर रहा था, और अच्छी कंपनी की गाड़ी थी यार, उसका एक्सेलरेशन बदलना नहीं था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बनेगा यार, ये बता यार कि बढ़ता हुआ ग्राफ होगा कम होता हुआ, इतना तो सबको समझ में आ रहा है, बढ़ता हुआ होगा, स्पीड बढ़ रही है एक्स बढ़ने के साथ साथ। लेकिन क्या इक्वल एक्स में इक्वल स्पीड बढ़ेगी? क्या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इक्वल एक्स में इक्वल भी बढ़ना होता है? नहीं यार, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि इक्वल टाइम में इंक्रीमेंट इक्वल होगा। क्या ये टाइम के साथ ग्राफ नहीं? पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अब जरा बताओ, कोई पार्टिकल लगातार अपनी स्पीड और ज्यादा करता हुआ चला जा रहा है, नहीं, मैंने कहा यार यहां से यहां तक कुछ टाइम लगा, ये इंक्रीमेंट मान लिया यार 2 से बढ़ के 5 हो गई, ठीक है यार, 1 सेकंड में। तो क्या अगले 1 सेकंड में 5 से बढ़ के 8 हो जाएगी अगले 1 सेकंड में? तो क्या पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया अगले सेकंड में डिस्टेंस उतना ही होगा कि नहीं? यार ये नहीं है यार, पहले सेकंड में वो स्लो था तो चला होगा कम, अगले सेकंड में वो फास्ट हो गया है तो S2 ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं कहूं कि S1 में जितनी स्पीड बढ़ी तो अगले S1 में उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, अगले S2 में उतनी स्पीड बढ़ेगी। मैं कहूं अगर S1 में कुछ स्पीड बढ़ी है तो अगले S1 में उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, या उससे कम या उससे ज्यादा? उससे कम। यार S1 में जितनी स्पीड बढ़ी है S2 में उतनी स्पीड बढ़ी है, तो अगर पहले S1 में जितनी स्पीड बढ़ी है तो अगले S1 में उससे कम स्पीड बढ़ेगी। ये बात अगर समझ में आ गई तो पहले X में अगर कुछ स्पीड बढ़ी है तो अगले X में उससे कुछ कम स्पीड बढ़ेगी, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा पहले के मुकाबले। आराम से सोच लो यार, अपने आप को कन्विंस कर लो। अपने आप को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम होता है, दूसरों को तो हम बड़े आराम समझा ले जाते हैं। यार इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड बढ़ती है, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन इक्वल टाइम में एस भी इक्वल नहीं होंगे, है ना यार। पहले सेकंड जितना बॉडी चलेगी अगले सेकंड बॉडी ज़्यादा चलेगी। तो अगर मैं कहूँ जितनी डिस्टेंस में पहले स्पीड बढ़ी थी उतनी डिस्टेंस में स्पीड कम बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा में उतनी बढ़ेगी। तो पहले एस में जितना स्पीड बढ़ा अगले एस में उससे कम स्पीड बढ़ेगी, उसके लिए घटता हुआ ग्राफ होगा। बात समझ में आ रही है यार? अगर ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है,
वरना दूसरा एक्सप्लेनेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v इक्वल टू होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as। s का मतलब यहाँ पे है ये डिस्टेंस, दैट इज x माइनस एक्स नॉट, या ऐसे ही देख लो यार, s का मतलब है x माइनस एक्स नॉट। क्या बता यार, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है यार, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं। हालांकि यार उसमें y की डबल वैल्यू का यहाँ कोई मतलब नहीं है, अरे v की डबल वैल्यू का यहाँ कोई मतलब नहीं, तो ग्राफ इसी साइड बनाना चाहिए। फिर पहले तो यार x नॉट सब्ट्रैक्टेड है तो वो ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट होगा, और फिर उसमें कुछ एडेड है तो वो ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। ये सब मैथ्स में यार सिखाया गया है इसी दिन के लिए कि फिजिक्स में कोई दिक्कत ना हो। अरे यार पूरा मैथ्स इसीलिए पढ़ाया जाता है कि फिजिक्स में कोई दिक्कत ना हो, तुम लोग वहीं पे सब भुला देते हो। क्या याद आया यार? तो फिजिक्स भी फील होना चाहिए यार, केवल मैथ से नहीं यार। दूसरी बात जो मैंने यहाँ बताई वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्या दोनों तरीके समझ पा रहे हो? ग्राफ ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट एक्स ग्राफ, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे जैसे ही घंटी बजी एक्सेलेरेशन, अरे एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट रहना है, किसी भी एक्स पे एक्सेलेरेशन क्या रहेगा ए नॉट, किसी भी वी पे। यार इस बार स्पीड बढ़ेगी कि नहीं? यार घंटी बजी स्पीड कुछ थी, एक्सेलेरेशन समथिंग, अगली स्पीड पे एक्सेलेरेशन वही, क्या स्पीड बढ़ेगी लेकिन एक्सेलेरेशन वही रहेगा। बात समझ में आ गई यार? राजकुमार की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसकी फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थी। वो कहता था यार कि मुझे हमेशा एक्सेलेरेटर तक तो पहुंचाया, कभी रिवर्स या ब्रेक। यार उस समय ब्रेक नहीं था यार, उस गाड़ी में बड़ी समस्या थी। उस गाड़ी में अगर रोकना भी है तो रिवर्स गियर डालना पड़ता था। रोकना भी, स्पीड में जा रही, रिवर्स गियर डालो तो पहले रुकेगी, और अगर ज़्यादा देर तुमने रिवर्स गियर डाल दिया तो पहले रुकेगी और फिर पीछे चली आएगी। ये बड़ी समस्या थी यार। टेक्नोलॉजी उस समय इतनी डेवलप नहीं थी, तो ये बड़ा खतरनाक काम होता था यार कि बड़ी टाइमिंग के साथ गियर लगाना और रुकने के बाद उसको हटा देना। तो उसमें बड़े एक्सपर्ट लोग रहते थे, है ना, और ख़ास इंस्ट्रक्शन रहते थे यार कि यही चलाएगा गाड़ी, कोई और ना छुए। तो यार ये देने में करीब 5 साल लग गया। 21 साल का हो गया था राजकुमार, और इसके बाद तो फिर कोई किसी की सुनता ही नहीं। फिर तो यार ये हुआ कि राजकुमार ने कहा कि मैं पहली बार कार चलाने जा रहा हूँ। चुपचाप अंधेरे के टाइम में उसने गाड़ी निकाली और मुझे बुलवा लिया था ग्राफ बनवाने के लिए। वो रिकॉर्ड तो रखना ही चाहेगा यार। आजकल जैसे लोगों को सेल्फी का शौक होता है, उस समय ग्राफ का शौक होता था कि कुछ तो रिकॉर्ड रहे कि मैंने गाड़ी चलाई। अकेले में चला ली, कोई देखा नहीं तो क्या फ़ायदा। अगले राजमहल तक दूसरे राजाओं को पता चले कि राजकुमार ने गाड़ी चलाई, तो ग्राफ बनवाना जरूरी था। किसी ना किसी को तो कन्वे करना ही था, तो मुझे बुलवा लिया रात के अंधेरे में। मैं कह रहा था नहीं यार मैं नहीं करूँगा, राजा नाराज़ हो जाएंगे। तो बोले अरे कुछ नहीं होगा, बस एक बार ग्राफ बनाना है, उसके बाद आप जाना, मैं चुपचाप गाड़ी खड़ा कर दूँ, कोई नहीं जान पाएगा। उसी के अपना एक आध खास लोग होंगे यार। तो मैं अब यार दोनों तरफ से मामला गड़बड़ था यार। राजकुमार की बात ना मारो तो वो जान से मार देता वो भी तलवार लेके घूमता था और अगर बात मान लिए पकड़े गए तो अगले दिन सुबह वही होना है। तो मैंने कहा यार अभी रात भर के लिए जान बचाओ बाद में देखा जाएगा। तो अब यार होना क्या है यार कि गाड़ी किसी एक्स नॉट पे ले जाके, x इक्वल टू एक्स नॉट पे ले जाके, उसका ड्राइवर यार उसका दोस्त बन गया था। आमतौर पे यार राजकुमार की दोस्ती हो जाती है अपने काम के लोगों से। तो ड्राइवर से उसने दोस्ती कर ली थी। ड्राइवर से उसने कह रखा था तुम मुझे स्पीड में गाड़ी देना, मैं आज केवल ब्रेक लगाना सीखूंगा। तो ड्राइवर ने कहा ऐसा ब्रेक लगाना मतलब रोकने के बाद हटा लेना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया यार। पहली बार यार वो मार रहा था रिवर्स गियर, उसने रिवर्स गियर मारा तो यार पहले गाड़ी स्पीड करते करते 0 हुई, और उसके बाद वो रिवर्स गियर पड़ा रहा करते करते सीधे गेट से टकरा गई धड़ाम से। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही यार, सुबह हुई, सबको पता चला और मुझे फांसी दे दी गई। मैंने अगला जन्म लिया, अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बहुत दुख भरी दास्तां है, लेकिन यार तुम्हें इससे मतलब ग्राफ बनाना है। u इक्वल टू वी नॉट से गाड़ी चलाई गई, अच्छी खासी स्पीड थी, तब घंटी बजाई गई और उसने रिवर्स गियर डाल दिया, यानी निगेटिव एक्सेलेरेशन।
और फिर रुकने से लेके गेट में टकराने तक पूरा ग्राफ मैंने बनाया जब तक आवाज़ तेजी से नहीं आ गई। वो पूरे ग्राफ तुम्हें बनाना है। अब मुझे बनाते हुए डर लगता है, तुम्हें पता है क्यों? t = 0, बॉडी को x0 पे देखा गया, x0 पे, ठीक है यार। घंटी बजी यार, उसका x बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अरे पहले तो अच्छी खासी स्पीड है तो पहले x बढ़ेगा नहीं, लेकिन पहले सेकंड जितना x बढ़ेगा क्या अगले सेकंड उससे कम x बढ़ेगा? अगले सेकंड उससे और कम, ये उसका x का इंक्रीमेंट कम होता हुआ होगा नहीं, और वो एक टाइम पे, और उसके बाद ऐसा। कितने लोगों ने यार ऐसा ग्राफ बना लिया है? बस यार अब तुम समझ सकते हो यार, अगर मैं छोटे छोटे ट्रायंगल बनाऊं तो इनके स्लोप क्या डिनोट कर रहे हैं? अरे इनके स्लोप यानी xt ग्राफ का स्लोप यानी वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी लगातार कम होती है, फिर जीरो हो जाती है और फिर निगेटिव हो जाती है? अरे पीछे चलने लगा होगा और करते करते राजमहल से टकराने तक x 0 हो जाता है। बात समझ में आ गई यार? ये स्मूथली टर्न करेगा, धीरे धीरे स्पीड कम होकर 0 होगी और फिर निगेटिव और ज़्यादा निगेटिव और ज़्यादा निगेटिव करते करते वो। बात समझ में आ गई यार? चलो आगे ट्राई करो यार। हमारी कहानी एक अच्छी खासी स्पीड से शुरू होगी, तो क्या बताया, शुरू में बॉडी आगे को चल रही है, आगे मतलब पॉजिटिव, अच्छी खासी वेलोसिटी आगे को है, और उसके बाद क्या वो वेलोसिटी एक सेकंड बाद कम हो जाएगी और अगले सेकंड उतनी ही कम होगी। अरे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से रिटार्ड भी करना है, ये बात मैंने बोली कि नहीं यार? यहां भी a0 कांस्टेंट है और वेलोसिटी धीरे धीरे करके 0 हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई यार। उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव और ज़्यादा निगेटिव, यार निगेटिव हाइट का मतलब निगेटिव वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है यार? कितने लोगों ने ऐसा ग्राफ बनाया यार? ये बात समझ में आना चाहिए यार, एक पॉजिटिव वैल्यू से इक्वल टाइम में इक्वल कम होते होते 0 होना और फिर 0 के बाद कंटिन्यू रहना निगेटिव होना, वो एक ही ग्राफ कंटिन्यूड होगा। VT ग्राफ ऐसा बनेगा। t = 0 पे यार जैसी घंटी बजी, मैंने एक्सेलेरेशन वाले मीटर नज़र डाली, रिवर्स गियर में गाड़ी थी, एक्सेलेरेशन कैसा? नेगेटिव, और क्योंकि कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलेरेशन की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। Vx ग्राफ बदर, इतना तो समझ में आ रहा है, कहानी एक स्पीड से शुरू हुई है V0 से, और तब गाड़ी x = x0 पे थी नहीं। क्या x बढ़ेगा कि नहीं? अरे एक बार बताओ, जब उसने रिवर्स गियर मारा तो पहले तो x बढ़ा ही होगा, फिर कम होगा, तो पहले तो यार उसका x बढ़ेगा और उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड कम होगी, और कम, स्पीड 0, और x जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब x भी कम होगा। यानी पहले ऐसा कुछ ग्राफ, अब वो लाइन बनेगा या कर्व? तो लाइन तो बन नहीं सकता, क्यों? टाइम से एक्सेलेरेशन डिफाइंड है, तो ये कर्व ही बनना है। अच्छा वो वाली बात, पहले सेकंड में बॉडी चलेगी जितना, अगले सेकंड में उससे कम चलेगी। यानी पहले एस में बॉडी का वेलोसिटी जितना घटा, अगले एस में और ज्यादा घटेगा, क्योंकि उससे पहले ही उतना घट जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं यार कि ये डिक्रीमेंट, शुरुआती डिक्रीमेंट से बाद वाले डिक्रीमेंट ज़्यादा होंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है v² = u² + 2as, और s का मतलब x - x0 है। बदर ये जो नेचर है y² = -4ax टाइप ग्राफ है, समथिंग सी है यार। y² = -4ax ऐसा बनता है यार, y² = -4ax। अगर उसका x थोड़ा सा शिफ्टेड है
तो वो राइट खिसक जाएगा, और उसमें कुछ एडेड है तो वो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। खिसकने के बाद भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। और इस बार सेम एक्स पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी और निगेटिव भी, जाते समय पॉजिटिव और आते समय, और ये ग्राफ चलता रहेगा फर्दर। कब तक? जब तक एक्स 0 ना हो जाए। कितने लोगों ने ऐसा बनाया यार? कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। तुमने यार कोशिश करी, यही बड़ी बात है। बहुत सारे ख्याल कम हो गए होंगे तुम्हारे, है ना, कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे ये भी तो पता करना पड़ता है क्या नहीं हो सकता। ए एक्स ग्राफ, जैसी घंटी बजी यार गाड़ी एक्स नॉट पे थी और एक्सेलेरेशन नेगेटिव था, नहीं, और फर्दर एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा देन कम होगा, लेकिन एक्सेलेरेशन उतना ही रहेगा। ग्राफ का एरो ऐसे बना सकते हो बढ़ के, नहीं यार, v इक्वल टू वी नॉट से कहानी शुरू हुई, एक्सेलेरेशन निगेटिव था, नहीं, क्या वेलोसिटी इसके आगे बढ़ी? नहीं, वेलोसिटी पीछे, एक्सेलेरेशन निगेटिव, वेलोसिटी और कम, एक्सेलेरेशन निगेटिव। ग्राफ ऐसे एरो के साथ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कभी उससे ज्यादा हुई नहीं। बात समझ में आ गई यार? तो यार यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन एंड विद नेगेटिव एक्सेलेरेशन, इतने केसेस तो यार सबको सीधे सीधे महसूस होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कम से कम इतना सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ आएगा तो ऑन द स्पॉट इसी तरीके से टैकल करेंगे जैसे मैंने अभी टैकल किया है। उस समय तुम्हारे लिए वो नई सिचुएशन होगी, मैथ्स यूज करो यार, मैथ्स ही यूज करना समझदारी है उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर तुम फिजिक्स डेवलप करने बैठे तो दिक्कत हो जाएगी यार। अरे इसकी फिजिक्स तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये तो जनरल बातें हमेशा ही पूछना है, हर एक की फिजिक्स मत महसूस करो, फिर प्योर मैथमेटिकल हो जाओ, ग्राफ का अंदाजा लगाओ अगर कोई नई बात आती है, लेकिन इतनी बातें सबको आना चाहिए। तो क्या यार किसी स्टेप में कोई दिक्कत है यार? पिछले 4 केसेस के लिए सारे ग्राफ तुम्हें समझ में आ गए, है ना? देखता हूँ कितना समझ में आ गया। तो यार एक बार देख लो, जरा पीछे पलट के आराम से देख लो, अपने आप को कन्विंस कर लो कि कौन से ग्राफ कैसे क्यों बने हैं। तो फिर मैं पूछ